सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पिछले काफी दिनों से अजमेर दरगाह को लेकर विवाद चल रहा है। कुछ हिंदू संगठन के लोग अजमेर दरगाह को महादेव का मंदिर बताकर इस दरगाह का सर्वे करवाना चाहते हैं, अजमेर दरगाह की खुदाई करवाना चाहते हैं और इसकी जगह पर मंदिर बनवाना चाहते हैं। इसे लेकर इन लोगों ने बाकायदा कोर्ट में एक याचिका भी लगा रखी है, जिसकी अभी सुनवाई चल रही है। लेकिन इसी विवाद के बीच कल यानी कि 20 मई 2025 के दिन अजमेर दरगाह को लेकर मोदी सरकार का एक ऐसा बयान सामने आया है, एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे सुनकर पूरी भक्त मंडली बौखला उठी है। और यही नहीं, मोदी सरकार के इस बड़े फैसले के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मजार शरीफ हिंदुस्तान में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी है। यह दरगाह अजमेर शरीफ में तकरीबन 813 सालों से मौजूद है। लेकिन आजकल कुछ नफरती लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए अजमेर दरगाह को विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है और कह रही हैं कि अजमेर दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। और यही नहीं, जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ मौजूद है, उस मजार शरीफ के नीचे शिवलिंग मौजूद है। और ऐसा सिर्फ यह कह ही नहीं रही हैं, बल्कि इस दावे को लेकर हिंदू सेना ने कोर्ट में याचिका भी लगा रखी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो हिंदुस्तान की अदालतों ने इस दावे को सच भी मान लिया और इसकी सुनवाई करनी भी शुरू कर दी, इसकी जाँच करनी भी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, इसी विवाद के बीच कल यानी कि 20 अप्रैल 2025 के दिन मोदी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने निकल कर आया है, एक बहुत बड़ा फैसला आया है, जिसे सुनकर अजमेर दरगाह को मंदिर बताने वालों को मुंह की खानी पड़ी है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अजमेर दरगाह को हिंदू मंदिर बताकर विवाद फैलाने वाले लोगों को कोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका लगा है और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। अब जैसा कि आप सब जानते हो कि अजमेर दरगाह को लेकर हिंदू सेना की तरफ से कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिसकी कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। इसी को लेकर कल यानी कि 20 अप्रैल 2025 को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। लेकिन मोदी सरकार के चलते कल कोर्ट ने इस मामले पर एक ऐसा फैसला सुना दिया है, जिसे सुनकर हिंदू पक्ष के लोगों को और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाले लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ा है। और यही नहीं, इस पूरे मामले को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, इस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह यानी कि अजमेर दरगाह विवाद से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हिंदू पक्ष को यहां पर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हम आपको बता दें कि कल यानी कि 20 अप्रैल 2025 के दिन अजमेर दरगाह को भगवान शिव का मंदिर बताए जाने के दावे को लेकर दाखिल किए गए मुकदमे की कल कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। लेकिन इसी सुनवाई के दौरान मोदी सरकार की तरफ से कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें मोदी सरकार ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के मुकदमे को सिरे से खारिज किए जाने की सिफारिश की है। हम आपको बता दें कि कल सुनवाई के दौरान मोदी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से इस मुकदमे की सत्यता पर सवाल उठाए गए हैं और मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि हिंदू सेना का यह मुकदमा सुने जाने की योग्य तक भी नहीं है। इस मुकदमे को जल्द से जल्द खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही मोदी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि यह मामला बेबुनियाद है। इस मुद्दे को खड़ा करने का इनके पास में कोई भी आधार नहीं है। इसके साथ ही भारत संघ को इसका पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। कल मोदी सरकार की तरफ से कोर्ट में इस तरह का हलफनामा दाखिल किया गया है। मोदी सरकार के इस हलफनामे को देखकर, इस सिफारिश को देखकर हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है और यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की बड़ी जीत हुई है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मोदी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की इसी सिफारिश की वजह से कल अदालत ने इस सुनवाई को स्थगित कर दिया है, यानी कि इस पर रोक लगा दी है। अब अजमेर की जिला अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 31 मई 2025 के दिन होगी।
और दोस्तों यही नहीं, कल कोर्ट में सुनवाई के दौरान अंग्रेजी में दाखिल किए गए मुकदमे का हिंदी अनुवाद भी हिंदू संगठन के लोग ठीक से नहीं कर पाई और जाकर के कोर्ट में याचिका लगा दी। इसी के चलते अब कोर्ट ने इनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने हिंदू पक्ष के लोगों को इस बात का अंदाजा भी करवा दिया है कि आप ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह यानी कि अजमेर दरगाह को लेकर जो विवाद फैलाना चाहती हो, अजमेर दरगाह को लेकर जो विवाद खड़ा करना चाहती हो, उसमें कोई भी दम नहीं है, उसमें आपको मुंह की खानी पड़ेगी। इसके साथ ही मोदी सरकार कह रही है कि हिंदू सेना की यह जो याचिका है यह कोर्ट में सुनने लायक भी नहीं है। तो अब आप समझिए कि किस तरीके से हिंदू सेना को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी है और किस तरह से यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की बड़ी जीत हुई है। दोस्तों हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत आस्था जुड़ी हुई है। इसी वजह से कुछ दिन पहले जब अजमेर शरीफ में 813वीं उर्स चल रही थी, जिसमें लोग दूर दूर से अपनी मन्नत लेकर अजमेर शरीफ में पहुंच रहे थे, तो उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से अजमेर शरीफ में चादर भेजने का ऐलान किया था। हालांकि उस वक्त भी हिंदू सेना का जो अध्यक्ष है, जो विष्णु गुप्ता है, जिसने इस पूरे मामले को उठाया है, जिसने अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा किया है और यही नहीं, जिसने अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, उसने बाकायदा नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई थी कि वो इस बार अजमेर दरगाह में चादर ना भेजे, क्योंकि इस वक्त अजमेर दरगाह को लेकर विवाद चल रहा है। अगर आप इस विवाद के बीच चादर भेजोगे तो इससे हमारा केस प्रभावित हो सकता है और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि अजमेर दरगाह को लेकर यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के साथ नरेंद्र मोदी की बहुत आस्था जुड़ी हुई है। इसी वजह से उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने विष्णु गुप्ता की इस अपील को खारिज कर दिया था और कहा था कि वो अजमेर दरगाह में अपनी तरफ से चादर जरूर भेजेंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक मामलात के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को अपनी ओर से चादर भेजकर अजमेर शरीफ में भेजा था, जिन्होंने इस विवाद के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर अजमेर दरगाह में पेश की थी। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बार कोई पहली बार अजमेर दरगाह में चादर नहीं भेजी गई है। जब भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक आते हैं तो नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ में चादर जरूर भेजी जाती रही है। ऐसा पिछले 11 सालों से हो रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों से लगातार अजमेर शरीफ में चादर भेज रही हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर दरगाह में चादर पेश करना इसलिए खास हो गया था क्योंकि इस बार जब नरेंद्र मोदी ने अजमेर दरगाह में चादर भेजने का ऐलान किया था तो उस वक्त अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा था। इसी वजह से फिर आनंद फानंद में विष्णु गुप्ता ने नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें नरेंद्र मोदी से अपील की गई थी कि वो इस बार अजमेर दरगाह में चादर ना भेजे, इससे हमारा केस प्रभावित हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विष्णु गुप्ता की इस चिट्ठी को खारिज कर दिया था और इसके बाद अजमेर दरगाह में अपनी तरफ से चादर भी भेजी थी, जिसे देखकर उस वक्त भी हिंदू सेना के लोगों को और खास करके विष्णु गुप्ता को बहुत बड़ा झटका लगा था। यानी कि जो लोग अजमेर दरगाह को महादेव का मंदिर बताकर इसकी खुदाई करवाने की कोशिश कर रही हैं, उनको उस वक्त भी मुंह की खानी पड़ी थी। उस वक्त भी नरेंद्र मोदी का यह फैसला उन लोगों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। हालांकि उस वक्त भी इस मामले पर मुस्लिम संगठनों ने यह कहकर नाराजगी जताई थी कि इस मामले पर मोदी सरकार को दखल देना चाहिए और मोदी सरकार को इस याचिका को खारिज करने के लिए कहना चाहिए। लेकिन उस वक्त तो मोदी सरकार ने इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अभी इस बात को कुछ ही दिन गुजरे हैं कि कल यानी कि 20 अप्रैल को मोदी सरकार ने इस मामले में दखल दिया है और कल सुनवाई के दौरान मोदी सरकार की तरफ से कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें इस मामले को रद्द करने को कहा गया है और कहा है कि इस दावे में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। याद रखें, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह सच की हमेशा जीत करता है। ऐसा ही इस वक्त अजमेर मामले में देखने को मिला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे तमाम लोगों को नेक हिदायत दी और हम सबको हमारे देश भारत में प्यार मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाई। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।